हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल एमएस पथरिया 2 पर। तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। और मैं आज आपको एक अच्छा सा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। आप कंप्लीट वीडियो के साथ बने रहिए और मैं आपको आज जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो होगा डबल रिफ्रैक्शन का। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि डबल रिफ्रैक्शन क्या होगा। इससे पहले आपने सिंगल रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा, जो 11th-12th क्लास के अंदर आप ऑप्टिक्स पढ़ते हो, वहां पे आपने पढ़ा था सिंगल रिफ्रैक्शन। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम डबल रिफ्रैक्शन। देखिए, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो रे 2 बार रिफ्रैक्ट करे। इससे पहले हमें एक रिफ्रैक्शन देखा था, आपने पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन के अंदर, जैसे कि ये एक प्रिज्म था। जब आपने 12th क्लास में थे, 12th क्लास की जब ऑप्टिक्स थी, तो आपने क्या पढ़ा था, सिंगल रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा। जैसे कि आपने ऐसी एक वो पढ़ा था कि ये है, ये रे ऑफ लाइट गई, अगर ये डेंसर से रेयर जा रही है, डेंसर से रेयर, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये था सिंगल, क्योंकि एक इंसिडेंट रे थी और एक ही क्या रे, एवरेज। तो ये क्या था, सिंगल रिफ्रैक्शन। अब हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, डबल रिफ्रैक्शन पढ़ना। देखिए बच्चों, डबल रिफ्रैक्शन पढ़ने इससे पहले आपको कुछ बातें जाननी होगी। हम जो 11th-12th क्लास के अंदर आप जो पढ़ते थे वो किसके लिए पढ़ते थे, आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए। आइसोट्रोपिक मीडियम कौन सा होता है, वो मीडियम जिसके पास सारी प्रॉपर्टी सेम रहती है हर डायरेक्शन में। तो क्या कहेंगे, हैव अ सेम प्रॉपर्टी इन एवरी डायरेक्शन, देखिए इसका मतलब क्या होता है कि मान लिया मैंने एक ये ले लिया क्रिस्टल, ये क्रिस्टल ले लिया और ये क्रिस्टल कैसा है, आइसोट्रोपिक है। कैसा क्रिस्टल है, आइसोट्रोपिक। अगर मैं यहां एक पॉइंट खींचूं और इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन या इस डायरेक्शन में देखूं, तो इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टी, वो सब की सब क्या रहेंगी, इसकी सेम रहेंगी। ऐसे मीडियम को हम क्या कहते हैं, आइसोट्रोपिक। आइसो का मतलब सेम और उस क्रिस्टल का, ट्रोपिक का मतलब क्रिस्टल। उस क्रिस्टल की जो प्रॉपर्टीज है सर, वो प्रत्येक डायरेक्शन में क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। उसको हम क्या कहते हैं, आइसोट्रोपिक। और ऐसे मीडियम के लिए हमें जो रिफ्रैक्शन मिलता है वो केवल सिंगल रिफ्रैक्शन मिलता है। कैसा रिफ्रैक्शन मिलता है ऐसे मीडियम के लिए, सिंगल रिफ्रैक्शन, ओनली सिंगल रिफ्रैक्शन, जो कि आप 12th क्लास में पढ़ के आए हो। यानी कि 12th क्लास में जो आप पढ़ते हो वो आइसोट्रोपिक मीडियम या आइसोट्रोपिक क्रिस्टल लेते हो, कोई भी लेते हो, और उसके अंदर आपने सिंगल रिफ्रैक्शन पढ़ा। जैसे कि आप मान लेते हो कि हमने एक रे ऑफ एयर ऑफ लाइट से क्या की, एक पानी में डाली, जैसे कि ये रहा, ये नीचे पानी है, ऊपर से रे ऑफ लाइट आ रही है, तो ये रेयर मीडियम है, डेंसर। और ये जो पानी है H2O, ये कैसा मीडियम है, ये आइसोट्रोपिक मीडियम है। हमने आइसोट्रोपिक मीडियम की बात की थी, बट यहाँ पे हम आइसोट्रोपिक नहीं, हम यहाँ पे एन आइसोट्रोपिक मीडियम की बात करेंगे। कौन से की बात करेंगे हम, एन आइसोट्रोपिक मीडियम। एन आइसोट्रोपिक मीडियम कौन सा मीडियम, हैव ए डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में क्या होंगी, अलग अलग प्रॉपर्टी होंगी। तो जैसे कि ये क्रिस्टल हुआ, इसका इस तरफ अलग प्रॉपर्टी, इस तरफ अलग प्रॉपर्टी, इस तरफ अलग, और इस तरफ क्या हो जाएंगी, अलग। सब जगह क्या होंगी, अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी। और जो हमारा एनाइसोट्रोपिक मीडियम होगा, इसके लिए कौन होता है, डबल रिफ्रैक्शन। यानी कि अगर मैं कोई ऐसा क्रिस्टल लूं, कोई ऐसा भी मटेरियल लूं जिसके पास क्या हो, एनाइसोट्रोपी हो, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी अलग डायरेक्शन में अलग अलग हो, और उसके अंदर से मैं कोई रे ऑफ लाइट को पास करूं, तो वो क्या होगी, 2 बार रिफ्रैक्ट होगी, एक बार नहीं, डबल रिफ्रैक्शन, यानी कि उससे हमें 2 रेज मिलेगी। जैसे कि ये क्या हुआ, एक मैं रफली बता देता हूं, ये एन आइसोट्रोपिक क्या है, क्रिस्टल है। अगर मैंने इसमें से रे ऑफ इंसिडेंट करवाई, तो इसमें से एक तो सीधी निकल जाएगी और एक थोड़े एंगल पे डेविएट होके सीधी निकलेगी, यानी कि 2 रे मिलेगी, फर्स्ट रे और सेकंड रे। और इससे पहले जब हमने की थी तो उससे क्या रे मिल रही थी, केवल 1 रे मिल रही थी, यहाँ पे 2 मिलेगी, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डबल रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या बताया कि जनरली जो हम स्टडी करते हैं वो आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए स्टडी करते हैं, और आइसोट्रोपिक मीडियम में क्या होता है, सिंगल रिफ्रैक्शन होता है। बट हियर वी डिस्कस अबाउट कि किस मीडियम के लिए, एन आइसोट्रोपिक मीडियम। और एन आइसोट्रोपिक जो मीडियम होता है उसके अंदर डबल रिफ्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले क्या बताया गया कि स्टार्टिंग में जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे उसको कैसे लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हम क्या करते थे, हम केवल आइसोट्रोपिक मीडियम लेते थे जिसके लिए सिंगल डिफ्रैक्शन होता था। इसके बाद हमने क्या किया, 1669 के अंदर, इनकी 1669 में एक साइंटिस्ट आया, उन्होंने क्रिस्टल बताया जो क्या था, कैल्साइट क्रिस्टल।
इस कैल्साइट क्रिस्टल की जो प्रॉपर्टी थी कौन सा था, एन आइसोट्रोपिक, और एन आइसोट्रोपिक होने के कारण ये क्या शो करता है, डबल रिफ्रैक्शन को शो करता है। अब ये मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखवा समझा देता हूं, उसके बाद आपको ये पूरी थ्योरी प्रोवाइड। हाँ तो बच्चों मैंने क्या की, एक एसएम रे, ये इंसिडेंट रे है। कौन सी रे है ये, इंसिडेंट रे है। ये इंसिडेंट रे इसके ऊपर क्या कराई, स्ट्राइक करवाई। तो स्ट्राइक होने के बाद क्या होगी, इसमें दो रे बनेगी, क्योंकि ये क्या है, कैल्साइट क्रिस्टल और एन आइसोट्रोपिक है, इसलिए कौन शो करेगा, डबल रिफ्रैक्शन। तो पहली जो रे होगी, इस रे को हम क्या कहते हैं, ओ रे कहते हैं, जिसका नाम क्या होता है, ऑर्डिनरी रे। ऑर्डिनरी रे ये होती है क्या, ऑर्डिनरी, जो नॉर्मल होती है ऑर्डिनरी होती है, इसके पास कोई खास बात नहीं होती है, ये केवल ऑर्डिनरी होती है। जैसे कि हमें 12th क्लास में जब पढ़ा था, आइसोट्रोपिक मीडियम में जो रे मिलती है वही रे मिलती है। दूसरी रे क्या होगी, स्मॉल एंगल से क्या करेगी, डेविएट करेगी, और डेविएट होने के कारण बाद ये फिर से क्या हो जाएगी, इसके बाहर निकल जाएगी पैरेलली। पहले तो स्मॉल एंगल से डेविएट की और फिर सीधी बाहर निकल जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं, ई रे कहते हैं, जिसका नाम क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। ऑर्डिनरी रे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। आप सोच सकते हैं कि ये पार्ट नीचे क्यों नहीं गया, आप नीचे से भी इसको दिखा सकते हैं, आप ऊपर से भी दिखा सकते हैं, दोनों बातें एक ही हैं, कोई चेंज नहीं होता। तो क्या बताया, एक एसएम रे जो इंसिडेंट करेगी, एक ही सीधी निकल जाएगी जिसको ऑर्डिनरी रे कहते हैं, जो स्मॉल एंगल से डेविएट होकर निकली उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे कहते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो बता रहा हूं। देखिए जो ऑर्डिनरी रे होती है, ऑर्डिनरी जो रे होती है, वो क्या कहती है कि मान लिया जाए इस पूरे क्रिस्टल का ये प्रिंसिपल सेक्शन है, ये पूरा क्रिस्टल का मेरा जो हाथ मैंने बताया ये प्रिंसिपल सेक्शन है। जो ऑर्डिनरी रे होगी इस प्रिंसिपल सेक्शन के परपेंडिकुलरली ऐसे वाइब्रेट करेगी, ऐसे वाइब्रेट। ये होता है इस प्रिंसिपल सेक्शन का परपेंडिकुलर। तो कैसे वाइब्रेट करेगी, परपेंडिकुलर। तो ऑर्डिनरी रे हमेशा परपेंडिकुलर वाइब्रेट करती है किसके, प्रिंसिपल सेक्शन के। तो मैं इसके बात को लिख देता हूं कि ऑर्डिनरी रे ऑलवेज वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल सेक्शन। जो हमारा प्रिंसिपल सेक्शन होगा उसके परपेंडिकुलरली क्या करेगी, वाइब्रेट। जैसे कि ये पूरा बोर्ड प्रिंसिपल सेक्शन है तो ये रे ऐसे वाइब्रेट करेगी परपेंडिकुलरली। और ऑर्डिनरी रे होती है ये हमेशा ऑर्डिनरी लॉज को फॉलो करती है, जैसे कि स्नेल्स लॉ हो गया, इन सब को क्या करेगी, फॉलो करेगी। तो मैं दूसरी, ये इसकी पहली बात थी। सेकंड अगर मैं बात लिखूं तो ऑर्डिनरी रे फॉलो ऑर्डिनरी लॉज लाइक स्नेल्स लॉ। किसको फॉलो करेगी, ऑर्डिनरी रेज हमेशा क्या करेगी, ऑर्डिनरी लॉज को फॉलो करेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। पहली प्रॉपर्टी, परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते प्रिंसिपल सेक्शन। दूसरी, ऑर्डिनरी लॉज को फॉलो करती है, जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, स्नेल्स लॉ। तीसरी बात क्या है, अगर मैं इस क्रिस्टल को रोटेट करूं, मान लिया जाए क्रिस्टल मैं इसको रोटेट करूं, जैसे कि एक क्रिस्टल था, मैं इसको ऐसे रोटेट करूं, ऐसे कैसे भी इसको रोटेट करो, तो ये जो ऑर्डिनरी रे है ये हमेशा फिक्स रहती है, ये कभी भी रोटेट नहीं करती है, ये हमेशा कैसी रहेगी, फिक्स रहेगी। तो थर्ड जो प्रॉपर्टी वो क्या लिखूंगा मैं, ऑर्डिनरी रे ऑलवेज remains fixed, that is it does not rotate with rotation of crystal। अगर मैं क्रिस्टल को रोटेट करूंगा तो उसके रोटेशन के साथ ये जो है ऑर्डिनरी रे रोटेट नहीं करेगी, हमेशा कैसी रहेगी, फिक्स रहेगी। ये थी इसकी तीसरी प्रॉपर्टी जो ऑर्डिनरी रेज की बात करेंगे। इसके बाद जो रिफ्रैक्शन के कारण ऑर्डिनरी इमेज पैदा करे उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी रेज कहते हैं। क्या बताया मैंने, जो रिफ्रैक्शन के कारण ऑर्डिनरी इमेज पैदा करेगा उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी रे कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। इससे बिल्कुल उल्टा होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे ये परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर ली थी, वो पैरेलल वाइब्रेट करेगी। जैसे कि ये प्लेन हुआ, इसके प्लेन कैसे पैरेलल क्या करेगी, वाइब्रेट। ये परपेंडिकुलर कर रही थी तो वो क्या, पैरेलल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे ऑलवेज वाइब्रेट पैरेलल टू प्रिंसिपल सेक्शन। दूसरी बात मैंने क्या बताया, ये ऑर्डिनरी लॉ जैसे कि स्नेल्स लॉ को फॉलो करती है, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज स्नेल्स लॉ या इनको फॉलो नहीं करती है। इसके बाद नेक्स्ट, ऑर्डिनरी रे ऑलवेज रिमेन्स फिक्स, दैट इट डज नॉट रोटेट विद रोटेशन ऑफ क्रिस्टल। अगर मैं क्रिस्टल को रोटेट करता हूं तो ये क्या है, फिक्स रहती है, बट ये फिक्स नहीं रहेगी, ये क्या करेगी, उसके साथ साथ रोटेट करती रहेगी। ये बातें थी, इसकी जो प्रॉपर्टी थी, ये डबल रिफ्रैक्शन का था।
तो क्या हुआ, whenever ray of light incident then it refract into two parts. The one part is called ordinary ray and another part is called extraordinary ray, and this phenomena is called double refraction. इस phenomena को मैं क्या कहूंगा, double refraction कहूंगा। इसके बाद मैं एक छोटी सी बात और बता देता हूं, अगर मुझे इसको समझना है, अगर मैं इसको छोटा सा एग्जांपल लेके समझू तो मैं कैसे समझ सकता हूं। देखिए, मान लिया जाए कोई मैंने कैल्साइट का क्यूबिकल बॉक्स ले लिया, ये मैं कैल्साइट का क्यूबिकल बॉक्स ले रहा हूं, ये ले लिया मैंने क्यूबिकल बॉक्स। अगर मैं यहां पे एक ब्लैक डॉट बना दूं, ब्लैक डॉट, अगर मैं इस ब्लैक डॉट को इस तरफ से देखूं तो इसमें से एक रे तो जो सीधी गई है वो दिखेगी, जिसको ऑर्डिनरी रे कहते हैं। एक रे थोड़ी सी डेविएट होकर दिखेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, ई रे कहते हैं। ये ऑर्डिनरी रे हमेशा क्या रहेगी, फिक्स। ये ऑर्डिनरी इमेज, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमेज, ये हमेशा क्या रहेगी, फिक्स। और ये नॉट फिक्स, ये क्या करेगी, जैसे जैसे मैं इस क्रिस्टल को रोटेट करूंगा वैसे वैसे ये भी क्या करेगी, रोटेट। अगर मुझे इसको समझना तो सबसे पहले क्यूबिकल बॉक्स लिया, किसका, जो है हमारे पास कैल्साइट क्रिस्टल का, एक डॉट बनाया एक आर्म के ऊपर, तो दूसरी तरफ से जब हम उसको देखेंगे तो क्या दिखाई देगा हमें, एक ऑर्डिनरी रे, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। आप समझ सकते हो कि एक रूम मैंने लिया, उस रूम का जो फर्श है उसके ऊपर एक डॉट बना के मैं अगर उसकी छत से देखूं तो मेरे को दो रे दिखाई देंगे, एक ऑर्डिनरी रे और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। ऑर्डिनरी रे फिक्स रहेगी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे क्या रहेगी, फिक्स नहीं, वो रोटेट करेगी। अब मैं इसकी कंप्लीट थ्योरी आपको लिख के बता देता हूं क्या होता है इसमें। हाँ तो बच्चों, अब हम जो डबल रिफ्रैक्शन का टॉपिक है, अब आगे हम इसको दो सेक्शन में डिस्कस करेंगे, दो सेक्शन में इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला जो इसका सेक्शन होगा वो हम स्टार्ट करते हैं कि डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है। देखिए, जब whenever unpolarized light incident on a calcite और क्वार्ट्ज क्रिस्टल, वो कैल्साइट या फिर क्वार्ट्ज किसी का भी क्रिस्टल हो सकता है, जब उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है जो एसएम, देखिए एसएम लाइट जो कि अनपोलराइज्ड लाइट है, इसको हमने क्या किया, इसके ऊपर इंसिडेंट किया, स्ट्राइक किया, देन इट स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स और रेज, तब ये क्या करता है, दो रेज में स्प्लिट होता है, एक रेज तो ये रही और दूसरी रेज ये रही, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज ए डबल रिफ्रैक्शन। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, डबल रिफ्रैक्शन कहते हैं। यानी कि किसी भी इंसिडेंट लाइट जो कि अनपोलराइज्ड लाइट थी, जब कैल्साइट क्रिस्टल के ऊपर इंसिडेंट करेगी तो दो पार्ट्स में टूटेगी, एक पार्ट उसका ऑर्डिनरी रे, दूसरा पार्ट उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। इसी को हम क्या कहते हैं, डबल रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो बच्चों, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, डबल रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसके बाद क्या था, इन जनरल वी टेक से रिफ्रैक्शन विद आइसोट्रोपिक मीडियम। हमने क्या किया, जनरल में हम क्या करते हैं, आइसोट्रोपिक मीडियम में लेते हैं रिफ्रैक्शन। यानी कि जो 11th-12th क्लास में जो हमने पढ़ा था ऑप्टिक्स में, वो क्या था, आइसोट्रोपिक मीडियम, जिसकी प्रत्येक डायरेक्शन में जो है प्रॉपर्टी सेम रहती है। बट यहां पे हम क्या करेंगे, बट इन दिस सेक्शन वी टेक रिफ्रैक्शन विद एन आइसोट्रोपिक मीडियम, यानी कि जिस क्रिस्टल की हर एक डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी हो, उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लाइट बिंग इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट ऑन ए क्रिस्टल, सबसे पहले क्या कि इस ए बी सी डी, इस पूरे क्रिस्टल के ऊपर अनपोलराइज्ड लाइट, ये भी मैंने क्या करा थे, इंसिडेंट। तो इंसिडेंट लाइट इंटू टू रेज, जो स्प्लिट्स अप द इंसिडेंट लाइट इंटू टू रेज। अब इन्होंने क्या किया, इस इंसिडेंट लाइट को टू रेज में स्प्लिट कर दिया। वन रे इज कॉल्ड ऑर्डिनरी एंड अनदर रे इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। एक रे को तो मैंने ऑर्डिनरी कहा और दूसरी रे को हमने क्या कहा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। तो ये था हमारा पहला सेक्शन, जिसके अंदर मैंने बताया कि डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है। उसके बाद मैंने डिस्कस किया, हम पहले आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए रिफ्रैक्शन लेते थे, बट यहां पे हम किसके लेंगे, एन आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए। अब इसके बाद मैंने बताया कि जो अनपोलराइज्ड लाइट होती है, वो जब इंसिडेंट होगी तो टू रेज में स्प्लिट होगी, ऑर्डिनरी रे एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। तो बच्चों, हम लेते हैं दूसरा सेक्शन। पहले सेक्शन में हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब दूसरे जो सेक्शन है उसके अंदर हम क्या बात करेंगे, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज की क्या होती हैं, एक ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। देखिए, द रिफ्रैक्टेड रे विच प्रोड्यूस ए ऑर्डिनरी इमेज। देखिए, जब ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होकर रिफ्रैक्ट करके बाहर निकलेगी, यहाँ पे एक इमेज बनाएगी। ये इमेज, जो ये इमेज बना रही है, कौन सी रे, ऑर्डिनरी रे। तो क्या करेगा, रिफ्रैक्टेड रे विच प्रोड्यूस ऑर्डिनरी इमेज का ऑर्डिनरी रे, जो ऑर्डिनरी इमेज बनाएगी उसको ऑर्डिनरी रे कहते हैं।
ऑर्डिनरी रे ओबे द ऑर्डिनरी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या पहले, इससे पहले भी बताया था मैंने, ये मैं जनरल इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं कि जो ऑर्डिनरी रेज होती है वो हमेशा ऑर्डिनरी लॉज को फॉलो करती है, जैसे कि स्नेल्स लॉ हो गया, ये सब फॉलो करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, इफ वी रोटेट ए क्रिस्टल, मान लिया देखिए इंसिडेंट है एसएम, ये इंसिडेंट रे होगी, ये इंसिडेंट रे, देखिए ये मेरी जो है ये है इंसिडेंट रे। अगर मैं इस क्रिस्टल को अब रोटेट करूंगा इस इंसिडेंट रे के अबाउट में ऐसे, इंसिडेंट रे के अबाउट में इसको ऐसे रोटेट करूंगा, तो इन दो में से, ये दो रे है जो एक ऑर्डिनरी और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इनमें से एक रे फिक्स रहेगी, स्टेशनरी रहेगी, स्टेशनरी का मतलब फिक्स, इज कॉल्ड ऑर्डिनरी रे, और जो दूसरी रे फिक्स नहीं रहेगी उसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे कहते हैं। अब इसके बाद देखो, जब ये एसएम रे इसके अंदर से पास होती है सीधी, देखिए कोई डेविएशन नहीं है, यहां पे तो आपको थोड़ा सा डेविएशन दिख रहा होगा ऐसे, बट ये सीधी निकल रही है, डेविएट नहीं कर रही है। ऑर्डिनरी रे पास थ्रू क्रिस्टल विदाउट डेविएशन के एंड ऑलवेज वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल सेक्शन। मैं पहले ही बता चुका हूं, ये पूरा बोर्ड है, इसके ऐसे परपेंडिकुलर जो वाइब्रेट करेगी उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी रे कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो दूसरा इसका क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। The refracted ray which produce extraordinary image, वो रे देखिए ऐसा में इंसिडेंट करेगी, रिफ्रैक्ट करके बाहर गई, और यहां पे जो इमेज बनाई उस इमेज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमेज कहते हैं। और जो रिफ्रैक्टेड रे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमेज बनाती है उसी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज कहते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज डज नॉट ओबे द ऑर्डिनरी लॉज, उससे बिल्कुल अपोजिट है, वो फॉलो करता था, ये फॉलो नहीं करेगा। एंड इफ वी रोटेट ए क्रिस्टल अबाउट इंसिडेंट, देखिए इंसिडेंट रे है, मैं इसके अबाउट इस क्रिस्टल को ऐसे रोटेट करूंगा तो ये रे तो फिक्स थी, बट ये फिक्स नहीं रहेगी, स्टेशनरी रे नहीं करेगी, ये भी रोटेट करेगी उसके साथ। इसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमेज नॉट रिमेन स्टेशनरी, ये बात बता चुका हूं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे ऑलवेज वाइब्रेट पैरेलल टू प्रिंसिपल सेक्शन, मान लिया पूरा प्रिंसिपल सेक्शन है, इसके पैरेलल में ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगी, उसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे कहते हैं। When a light incident on a crystal, then it deviates with some angle and then comes out to be पैरेलल टू ओरे। देखिए जब इसके ऊपर इंसिडेंट हुई, स्मॉल एंगल से क्या हुई, डेविएट, ये होगी डेविएट, और डेविएट होने के बाद वापस पैरेलल ऑर्डिनरी रे के बाहर आ गई। तो ये जो हमारा डिस्कशन था ये था डबल रिफ्रैक्शन। अगर आपको ये वीडियो कंटेंट और आपको ये वीडियो समझ में आई तो मेरे चैनल एमएस पथेरिया को क्या करो, आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आता रहूंगा।